सेना के सभी जवान मेरा मदद कीजिए। मेरा ये वीडियो रविंदर फौजी साहब, सीएम साहब, नीतीश कुमार जंगल राज दिखा दिए। हम बच्चे हमको उल्टा केस में फंसा दिया है। हम कुछ नहीं किए हैं, हम निर्दोष हैं। मेरा मदद कीजिए। मेरे पिता को यहाँ पे गोली मारा, भाई को पेट्रोल पिला पिला के। वही मेरी पत्नी को रेप करने का कोशिश किया, 2 साल की बेटी को पटक दिया, मेरा पूरा परिवार को झाड़ दिया, मेरे छोटे भाई को दौड़ा दौड़ा के मेरे पत्नी का इज्जत लूटने का कोशिश किया। जो सदर अस्पताल में न्यूज़ वाले को रिपोर्ट दे रहा है वही बूढ़ा कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, न प्रशासन, न एसपी, न डीएसपी, न कलेक्टर। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। आज ये खबर बिहार से आ रही है और बिहार से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपके अंदर तक आपको झकझोर देगी। ये खबर बिहार के एक फौजी की है, एक सैनिक की है, जो जेल से अपने दर्द को बयान कर रहा है। मैं कुछ भी बताऊं इस वीडियो के बारे में, इससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि पूरा मामला आखिर है क्या। मेरा ये वीडियो रविंदर फौजी साहब, सीएम साहब, नीतीश कुमार जंगल राज दिखा दिए। सर, सब दिन आपको वोट दिया मेरा परिवार, प्रधानमंत्री साहब, रक्षा मंत्री साहब, सेना के सभी जवान मेरा मदद कीजिए। मेरे पूरे परिवार को उल्टा फंसा दिया है, सब कुछ नोच लिया, कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा वंश उजाड़ दिया। 2 घर, मेरा पुश्तैनी घर है, उसको भी अब लूट लेगा या आग लगा देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा उन लोग। पूरा महतो समाज मेरे अगेंस्ट है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, न प्रशासन, न एसपी, न डीएसपी, न कलेक्टर। कलेक्टर साहब के तो गोड़ पे गिरे रहे कि मेरे परिवार को निकाल लीजिए, लेकिन जब तक मेरे घर का हर एक मर्द नहीं मर गया तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, सबको मरने दिया गया। पहले बताओ न, जे करना चाहो ये सब शेयर करवे, फिर सबके पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए। हम निर्दोष हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। हम तो कलेक्टर साहब के पास थे, हम गोली नहीं चलाए। अगर हम गोली चलाए हैं, अगर मेरे हाथ से मरा है तो हमको फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए। मेरा यकीन मानिए, सब दोस्त, कुंदन का दोस्त मदद करो, हर जगह शेयर करो, इसको पहुंचाओ सब जगह। मेरा पूरा परिवार को झाड़ दिया, मेरे छोटे भाई को दौड़ा दौड़ा के मारा। हम लोग के पास सामान में एक लाठी तक नहीं था, लड़ने के लिए रहता तो अपना सेल्फ डिफेंस में मेरा भाई नहीं बचाता, एक दूसरे को नहीं मारता, मेरा पिता नहीं मारता। मेरे पिता को यहाँ पे गोली मारा, भाई को पेट्रोल पिला पिला के लपेट के दौड़ा दौड़ा के घर में दौड़ा दौड़ा के मारा है। मेरे पत्नी का इज्जत लूटने का कोशिश किया। जो सदर अस्पताल में न्यूज़ वाले को रिपोर्ट दे रहा है वही बूढ़ा, वही मेरी पत्नी को रेप करने का कोशिश किया, 2 साल की बेटी को पटक दिया, 2 महीने के बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी फेंक दिया। मेरा पूरा वंश उजाड़ने के लिए था। मेरे सीओ साहब मदद कीजिए, मेरा एसएम साहब मदद कीजिए, रविंदर फौजी साहब मेरा मदद कीजिए। मेरी बहन अभी भी एडमिट है, मेरी माँ अभी भी मौत से लड़ रही है, कोई नहीं बचेगा, सबको मार दिया है। हम बच्चे हमको उल्टा केस में फंसा दिया है, हम कुछ नहीं किए हैं, हम निर्दोष हैं। मेरा मदद कीजिए, मेरा मदद कीजिए, सब तक इस वीडियो को पहुंचाइए। रोड पर उतरिए, कुंदन का दोस्त सब कुंदन के लिए इंसाफ मांगिए। इतना अच्छा लड़का था, कितना लोग का मदद किए, कोई तो हम लोग का मदद कीजिए। कितना लोग का मदद किए, कोई तो मेरा मदद कीजिए, मेरे परिवार का मदद कीजिए। उस दिन मेरा भाई रात भर सबको फोन करते रह गया। यहाँ के सांसद प्रणव जी मदद कीजिए। कुंदन कैसा लड़का था आपको पता है सर, आपको बुलाया, अब ये थोड़ा सा गांव में आग लगा था तो कैसे आपको तुरंत फोन करके बुलाया, पूरा गांव वालों का मदद करवाया। ऐसा लड़का कोई महतो समाज, चाहे समाज ने आपसी रंजिश में नहीं छोड़ा।
मीडिया वाला मदद को बोले कीजिए। चलिए। मीडिया जी टीवी सुधीर चौधरी साहब आज तक प्लीज मेरे परिवार से मिलिए। मेरा घर दिखाइए, कैसा दशा कर दिया मेरे परिवार को दिखाइए, मदद कीजिए। तो देखा आपने कि कैसे एक फौजी, एक सैनिक अपने परिवार के लिए जेल के अंदर से इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोगों तक उसकी बात पहुंच नहीं पा रही है। और पहुंच इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि हम और आप जैसे और कई तमाम मीडिया वाले लोग उन खबरों को तो वायरल करते हैं, उन खबरों को तो दिखाते हैं जिसमें कुछ झूठ होता है, कुछ हद तक सच होता है, और कई बार तो ऐसी भी खबरें होती हैं जो पूरी पूरी झूठी की झूठी होती हैं। लेकिन ऐसी खबरों को हम दिखाने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं इसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन इस फौजी की आंखों में जो आंसू है और इसके आवाज़ में जो दर्द है वो शायद आपको अंदर तक झकझोर देगा। ये फौजी बिहार का बताया जा रहा है और इसने इस वीडियो में बताया है कि कैसे इसके परिवार पर हमला किया गया, कैसे एक फौजी के पिता के सिर में गोली मारी गई, कैसे उसके भाई को पेट्रोल पिला करके मार दिया गया, कैसे उसकी बच्ची को उठा करके पटक दिया गया, कैसे उसके 2 महीने के बच्चे को उठा करके फेंक दिया गया, और कैसे उसकी पत्नी को बलात्कार करने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने मार भी सही, उसने अत्याचार भी सहा, और उसके बावजूद भी ये फौजी आज जेल में है और जेल से देश के उन तमाम ताकतवर लोगों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है जिससे इसे इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन शायद उन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है जो इसे इंसाफ दिला सकें। वो लोग उनके लिए ज़रूर दुआएं करते हैं जो फर्जी में जिनको चोटें लग जाती हैं थोड़ी बहुत और कुछ हो जाता है उनको, वो लोग उनके लिए ट्वीट ज़रूर करते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग भी। लेकिन ऐसे फौजियों के लिए शायद उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो इस केस में सही से जांच करवा सकें। आपको बता दें ये पूरा मामला बिहार में किसी जगह का है जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये मामला कहाँ का है। लेकिन ये फौजी जेल से छुपके से इसने अपनी बीवी से वीडियो बनवाई है ताकि इनकी बात जो है वो सब तक पहुंच सके। उन्होंने इस वीडियो में बताया है साफ साफ कि कैसे उनके परिवार पर हमला किया गया, कैसे वो असहाय उस पूरे घटनाक्रम को देखते रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फौजी है तो फौजी ने मारा क्यों नहीं सामने वालों को। एक आपको बता दूं, इस वक्त ये फौजी जो है जेल में इसी आरोप में बंद हैं। इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने जो दूसरा पक्ष था जिससे लड़ाई हो रही थी उनके एक व्यक्ति को मारा है। लेकिन जबकि फौजी इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त वो कलेक्टर के यहाँ पर थे और कलेक्टर से मदद की गुहार लगा रहे थे, उनके गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। हम सब लालू को जंगल राज के लिए दोषी मानते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं तो फिर से एक बार मौजूदा सरकार बिहार की कटघरे में खड़ी हो जाती है। नीतीश बाबू जो हैं वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है। अगर ये सुशासन है तो आप सोचिए जंगल राज क्या होगा। अगर नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के वो इसे सुशासन कहते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बदतर सुशासन कहीं और हो सकता है, जहां एक पूरे फौजी के परिवार को मार दिया जाता है और बदले में उसी फौजी को जेल में डाल दिया जाता है। बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सबूतों के उस फौजी को जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि जो फौजी है उसके जब पिता को मारा गया, उसके भाई को मारा गया, उसके अंतिम संस्कार तक में शामिल होने नहीं दिया गया। जबकि एक भाई, एक पिता उसका खत्म हो गए, एक जो भी हुआ हो वहाँ अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि वो लड़ाई किस वजह से हुई थी। फौजी का कहना है कि इन लोगों ने जलनवश जो है हमला किया हमारे ऊपर और मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, और उनके जो इरादा था हमलावरों का वो उनके पूरे परिवार को ख़त्म करने का था, पूरे परिवार का अंत करने का था। और ये वीडियो सुन करके शायद ये वीडियो अगर आप लोगों तक पहुँचे तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो आगे भी ज़रूर भेजें ताकि इस फौजी की, इस सैनिक की बात हर जगह पहुँच सके,
जो आज शायद जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, मैं उस काम को करने के लिए आपको कह रहा हूँ। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में ऐसी खबरों में व्यस्त है जो शायद देश के लिए कोई मायने नहीं रखती। वो उन लोगों की तस्वीरें निकालने में व्यस्त है जो शायद किसी काम के नहीं हैं, जो सिर्फ कैमरे पर आकर के भोंकना जानते हैं। लेकिन ये आपका और हमारा अब दायित्व है कि इस फौजी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसे इंसाफ दिलाया जाए। और न जाने ऐसे कितने ही फौजी इस देश में ऐसे ही असहाय और निर्दोष होने के बावजूद भी जेलों में बंद होते हैं, क्योंकि सिर्फ वो किसी की जलन ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। परिवार पर हमला भी उन्हीं के होता है। कभी किसी फौजी की माँ को गाली दी जाती है, कभी किसी फौजी की माँ के साथ मारपीट की जाती है, कभी किसी की बीवी के साथ मारपीट की जाती है, और फौजी सरहद पर खड़ा होकर के असहाय ये सब देखता रहता है, महसूस करता रहता है। अब आप खुद सोचिए, जिस फौजी का परिवार ही उसके देश में सुरक्षित नहीं होगा, वो सरहद पर क्या पहरा देगा? वो किस मन से, किस उत्साह से वहां पे खड़ा रहेगा? उसका आधा दिमाग जो है वो अपने घर की ओर लगा रहेगा। वो फिर भी लेकिन वहां पर खड़ा रहता है, सुरक्षा करता है, अपनी ड्यूटी पूरे दायित्व के साथ निभाता है। लेकिन हमारे और आपके जैसे जो आज यहाँ भारत में जो लोग रहते हैं, जो भारत के तमाम जगहों पे जो लोग रहते हैं, वो इतना भी नहीं कर सकते एक फौजी के परिवार को सुरक्षा दे सके। उसके पीछे, उसके जाने के बाद हमारा आपका ये दायित्व बनता था कि एक फौजी जो सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, उसके परिवार को हमें इंसाफ दिलाना है। इस वीडियो को मैं आपसे बार बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनसे ये फौजी आज इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।